दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जो हाई प्रोफाइल जांच चल रही है उसमें हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये जांच अब बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच तक पहुंच चुकी है। और इस जांच में बॉलीवुड के ड्रग्स कारोबार के साथ जुड़े होने का एंगल भी सामने आया है और इस दौरान केस से जुड़े लोगों की व्हाट्सएप चैट भी मीडिया में लीक हुई है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी कि ये व्हाट्सएप चैट लीक कैसे हुई। क्या ये चैट खुद व्हाट्सएप ने जांच एजेंसी के साथ शेयर की या फिर किसी और तरीके से व्हाट्सएप से ये चैट बाहर आई। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या व्हाट्सएप यूजर के मैसेज स्टोर करता है। दोस्तों, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार कंपनी सामान्य तौर पर यूजर का डेटा जैसे कि मैसेज स्टोर नहीं करती है। यूजर का मैसेज डिलीवर होने के बाद सर्वर से डिलीट हो जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर है, यानी कि यूजर जो मैसेज भेजता है वो इंक्रिप्टेड होते हैं। मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच पहुंचने तक कोई थर्ड पार्टी या हैकर उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता है। हालांकि यूजर की परफॉर्मेंस संबंधी जानकारी व्हाट्सएप इकट्ठा करता है, जैसे कि यूजर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करता है। इसके अलावा आपको बता दो कि व्हाट्सएप आपकी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और उसे शेयर भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये किसी मामले में जरूरी है, जैसे कि सरकार की अपील पर, किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए, किसी उल्लंघन की जांच के लिए, किसी धोखाधड़ी या किसी गैरकानूनी गतिविधि का पता लगाने के लिए। व्हाट्सएप के अनुसार सर्विस देने के सामान्य क्रम में तो वो मैसेज स्टोर नहीं करता है, लेकिन किसी खास परिस्थिति में वो ऐसा कर सकता है और साथ ही उसे शेयर भी कर सकता है। व्हाट्सएप चैट लीक कैसे हो रही है? जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के पहुंचने तक इंक्रिप्टेड होता है, यानी कि बीच में उसे कोई सरकारी, गैर सरकारी या फिर कोई और थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद भी वो मैसेज हमारे स्मार्टफोन में तो रहता है और तब भी उस मैसेज को निकाला जा सकता है। साथ ही कई बार यूजर चैट आर्काइव करके रखता है, जिससे उनके मैसेज या चैट गूगल ड्राइव या मोबाइल डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन भी होता है, तो जांच एजेंसी को ये चैट फॉरेंसिक की मदद से मिल सकती है। इसके अलावा जांच एजेंसी व्हाट्सएप से चैट ले सकती है, लेकिन इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है और जांच एजेंसी इसके लिए अधिकृत भी है। ये डेटा या मैसेज उन तक कैसे पहुंचे ये भी जांच एजेंसी को चार्जशीट में बताना पड़ता है। दोस्तों, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार किसी जांच एजेंसी के अपील पर वो किसी व्यक्ति के मैसेज स्टोर और शेयर भी कर सकता है अगर यूजर ने मैसेज उनके सर्वर से डिलीट ना किए हो तो। दोस्तों, व्हाट्सएप हमारा मेटा डेटा, जैसे कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पर आप क्या करते हैं, किसे मैसेज भेजते हैं, ये आप किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये सभी चीजें व्हाट्सएप कई दिनों तक स्टोर करके रखता है और साथ ही से फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर भी करता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब जांच एजेंसी कोई जानकारी मांगती है और अगर वो व्हाट्सएप के पास उपलब्ध होती है तो व्हाट्सएप उसे देता भी है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है और इस पर कोई विज्ञापन भी नहीं आता है। तो व्हाट्सएप का जो बिजनेस मॉडल है वो डेटा पर आधारित है, मतलब व्हाट्सएप के पास सिर्फ डेटा ही है और इसी से उसकी कमाई होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कंपनियां किसी थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर करती है उन्हें बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता है।